खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या से, जहां बहुजन अधिकार सेना के पदाधिकारियों ने सुल्तानपुर कलेक्टरेट एवं तहसील परिसर में तैनात कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग, स्थानांतरण नीति के उल्लंघन तथा अनुसूचित जाति के अधिकारियों के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। जिलाध्यक्ष शिवनाथ, राष्ट्रीय कमांडर विजय राणा चमार, राष्ट्रीय प्रमुख एडवोकेट तिलकाधारी गौतम के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि सुल्तानपुर कलेक्टरेट में तैनात कुछ कर्मचारी 10 वर्षों ये फिर इससे लंबे समय से एक ही पद पर बने हुए हैं और प्रशासनिक प्रभाव का दुरुपयोग कर रहे हैं। संगठन ने विशेष रूप से नायब नाजिर अरविंद सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके प्रभाव के कारण प्रशासनिक कार्य प्रणाली प्रभावित हो रही है। ज्ञापन में उनके कॉल डिटेल, संपत्तियों और कथित संबंधों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है। संगठन ने ये भी आरोप लगाया कि स्थानांतरण नीति का पालन नहीं किया जा रहा है और कुछ कर्मचारियों को वर्षों से एक ही स्थान पर तैनात रखा गया है। ज्ञापन में विशेष कार्याधिकारी ओएसडी की नियुक्ति और कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाए गए। बहुजन अधिकार सेना ने मांग की कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, संबंधित कर्मचारियों की संपत्ति और आय के स्रोतों की जांच हो तथा दोषी पाए जाने पर कठोर कार्यवाही की जाए। संगठन ने प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की भी मांग उठाई। इस दौरान संगठन की ओर से एक अन्य ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम भी सौंपा गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और कांशीराम को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया कि दोनों नेताओं ने सामाजिक न्याय, पिछड़े, दलित और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बहुजन अधिकार सेना का राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हूँ। देखिए, जनपद सुल्तानपुर कलेक्ट्रेट में 2-3 कर्मचारी ऐसे हैं जो 10 साल से वही एक पद पर बने हुए हैं और उन कर्मचारियों की वजह से, क्योंकि मेन पद है जनपद सुल्तानपुर कलेक्ट्रेट का, मेन पद एक नायब नाजिर होता है, एक ओएसडी कलेक्टर होता है। 2 ही पद महत्वपूर्ण है जिनकी वजह से शेष कर्मचारियों का ट्रांसफ़र और पोस्टिंग सब इधर उधर होती रहती है, तबादला होता रहता है। तो ये दोनों कर्मचारी 10 साल से उसी एक पद पर बने हैं और इनके एक पद पर बने रहने के कारण जो अन्य कर्मचारी हैं वो प्रभावित होते हैं। प्रभावित इस स्तर पे होते हैं, वो कर्मचारी उनसे डिमांड करते हैं, कहीं न कहीं उनसे इंटरेस्टेड होकर के कहीं न कहीं उनको जो है दबाने का काम करते हैं। तो हम लोगों ने पहले चरण में, मतलब इसके पहले जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया कि ऐसे कर्मचारियों को जिनको नियमावली के आधार पर 3 साल से अधिक नहीं रहना चाहिए, अधिकतम 5 साल से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, वो 10 साल से पड़े हुए, तो ऐसे कर्मचारियों को हटा करके दूसरे जगह कर दीजिए और उन कर्मचारियों में से तमाम योग्य कर्मचारी आप उस स्थान पर कर दीजिए। तो ये ज्ञापन दिया गया, लेकिन उस ज्ञापन का असर अभी तक नहीं हुआ, जिसके कारण हम लोगों ने आज की तारीख में महामहिम राज्यपाल को ये ज्ञापन जिलाधिकारियों के माध्यम से हर जनपदों में देने का काम कर रहे हैं। वहाँ के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में दिया जा रहा है। यहाँ भी हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं शिवनाथ जी किसी कारण से अभी नहीं पहुँच पाए हैं, उनके माध्यम से ये ज्ञापन दिया जाना है। तो 15 जनपदों में ये दिया गया है, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ। देखिए, अगर नियम है तो उस नियम का पालन होना चाहिए। नियमावली बनी है तो नियमों के आधार पर ट्रांसफर होना चाहिए। अधिकारियों, बड़े बड़े अधिकारियों का ट्रांसफर हो जाता है, छोटे कर्मचारियों का ट्रांसफर क्यों नहीं कर रहे भाई? एक पटल से दूसरे पटल पर करने में आपको क्या दिक्कत है भाई? अन्य कर्मचारियों को भी योग्यता के आधार पर वहाँ रखिए, लेकिन ये कार्य जो है जिलाधिकारी नहीं कर रहे हैं, या इसके पहले जो कलेक्टर साहब नहीं कर रहे थे। नए जिलाधिकारी साहब आए, उनके सामने भी हम लोगों ने इस बात को रखा। उन्होंने कहा हम देखेंगे। अरे भाई, देखने की समय सीमा होती, कितने दिन बाद आप देखेंगे? मई जून ट्रांसफर और पोस्टिंग की सीमा होती है। तो आज आप नहीं करेंगे, कल नहीं करेंगे तो कब करेंगे? तो मजबूर होकर के, क्योंकि जनता के द्वारा और जनता द्वारा शासन होता है। डेमोक्रेसी दी फॉर द पीपल बाय द पीपल होता है। तो जनता की आवाज़ को हमारा संगठन उठा रहा है। हमारा संगठन के साथ साथ और समाज और संगठन के लोग हैं, वो भी आगे पर। राष्ट्रीय कमांडर विजय राणा चमार, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जनपद सुल्तानपुर में कलेक्ट्रेट में कुछ कर्मचारी 20 वर्ष से एक ही कुर्सी पे जमे हुए हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। उनके द्वारा जो है भ्रष्टाचार कारित किया जा रहा है, लेकिन वहाँ के संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा उनके ऊपर कोई कार्रवाई न करके उनको बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं और उनके द्वारा जो है गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों को लूटा जा रहा है और लूटने का काम किया जा रहा है। इस संबंध में आज बहुजन अधिकार सेना बैनर तले जो है 15 जनपदों में प्रथम चरण में भ्रष्टाचार संबंधित महामहिम राज्यपाल महोदय जी को ज्ञापन सौंपा गया। क्या मांग की गई है? मांग यही की गई है कि उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जांच कराई जाए
उनकी जो है संपत्तियों की कुल जांच कराई जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनके खिलाफ जो भी जांचें हो उनको उनकी कुर्सी से हटाकर उनको अन्यत्र संबंध करके या स्थानांतरण करने के बाद ही उनकी जांच कराई जाए। कितने मता दिए? जी, क्या नाम है आपका? विजय राणा चमार, क्या है आप? राष्ट्रीय कमांडर बहुजन अधिकार सेना।